चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ साथ। मेंशन मोस्ट abundant प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। मैम कोलेजन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए फटाफट याद हो गया आपको सब कुछ। कोलेजन। देन हाउ मेनी amino acids are present in a histone protein? मैम 8। ठीक है, इसका और करके एक और क्वेश्चन है। क्या और करके क्वेश्चन है इसका? देखिए मैं बताती हूँ। Why is histone referred as histone octamer? एक ही आंसर है दोनों का, ऐसे भी पूछा जाता है। 8 अमीनो एसिड है तो हम इसको ऑक्टामर बोलेंगे। आंसर क्या है? 8 amino acids are present in a histone protein। बस हो गया। दोनों में से जैसे भी पूछा जाए आंसर आपको पता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। डन मैम। इसी में से एक क्वेश्चन को हम लोग उल्टा कर रहे हैं। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम मैम विद हिस्टोन डी प्रोटीन। विद डीएनए। आंसर इज हिस्टोन प्रोटीन। Done. Give the term for secondary constriction in chromosomes. सैटेलाइट। Satellite। मैम सैटेलाइट। हाँ ठीक है। Next. Name the disc shaped structure that is attached with centromere. मैम काइनेटोकोर। Very good. Centromere in chromosomes. Kinetochore। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, मैं इसकी बजाय ये भी पूछ सकती हूँ कि स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के किस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं सेल डिवीजन के टाइम में, तभी आंसर काइनेटोकोर ही होगा। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। डन मैम। Who discovered helical structure of
कोलेजन प्रोटीन है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पता ही है आपको प्रोटीन। जीएन रामचंद्रन अभी भी पढ़ाया मैंने आपको। बच्चों को मैं कहती हूँ, जो बच्चे स्पेशली 11th-12th में पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक दिन में एक साइंटिस्ट या रिसर्चर का नाम, उसको पूरे फुल डे, मतलब जिसको कहते हैं ना, जैसे हम कोई मंत्र बोलते हैं, उसको ना पूरे फुल डे आपको रखना है, मतलब बोलते रहना है, खाते पीते, आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, वॉक करते हुए, टीवी देख रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो मन में आप बार बार किस चीज को रिपीट कर रहे हैं, आप उस रिसर्चर का नेम जो है वो रिपीट कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप फंसते कहाँ पे हैं? और बच्चे बोले मैम हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इनके नाम में। भाई नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन तो होगी ना। अब जैसे मैंने आज के डे में आपको बताया है जीएन रामचंद्रन, तो आपको ऐसा करना है कि अभी से लेके आपका जितना लाइफ स्पैन है ना, आप कभी भूले ही नहीं कि इनका काम क्या है, जीएन रामचंद्रन का। ठीक है, तो क्या होगा इससे कि पूरे ईयर में आपके पास 365 डेज है, चलिए मरे से मरा उसमें से 60 डेज 65 डेज निकाल दीजिए, तो आपको 1 ईयर में 300 नेम्स याद होंगे। छोटी बात है ये, बात समझ आ रही है? अगर मैं आपको एक क्लास दूं, एक क्लास में तो खैर नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं आपको मतलब 10-20 क्लास लगा के सिर्फ हर एक क्लास में बोलूं ये रिसर्चर ने, ये साइंटिस्ट ने ये काम करा था, ये रिसर्चर ने ये काम करा, आप 3 दिन के बाद मेरी क्लास नहीं कीजिएगा, बोलिएगा क्या है मैडम तो सिर्फ रटने वाला बता रही है और हमारे तो सर के ऊपर से जा रहा है। उससे अच्छा है कि आपको अपनी स्टडी को आसान बनाना है। आसान बनाने का तरीका क्या है, हमेशा याद रखिएगा, आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा नीट का पेपर नहीं बना जिसमें से आपको 4 to 5 नेम्स डिस्कवरी से रिलेटेड ना पूछे गए हों। तो उससे अच्छा है कि आप खुद ही अपने अकाउंट में फिक्स कर लीजिए उतने मार्क्स। तो उसका तरीका क्या है, एक डे में एक नाम आपको याद होना ही होना चाहिए। भले आपको याद है लेकिन आप उसको एक डायरी में लिस्ट बना के करते चलिए कि हाँ हमने इनका ये जो है क्या काम किया था, इन्होंने क्या बताना चाह रहे थे, वो हमने क्लियर कर लिया है। मेरी बात समझ आ रही है? ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जैसे कहावत है ना, लोग कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है, हम लोग Yes, कहते हैं ma'am. ना। तो बहुत छोटे छोटे जो स्टेप्स है ना, इतना मार्वेलस रिजल्ट लेके आएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर आपके सामने कोई टिकेगा नहीं, चाहे ऑल ओवर इंडिया में क्या वर्ल्ड में कहीं कोई बच्चा पढ़ रहा है। एक दिन में एक नाम, कितनी छोटी सी बात है, सुनने में कितना छोटा लग रहा है। आप अभी बोलेंगे धत हमें याद तो है, क्या दिक्कत है, मैम बोल रही हैं रखने के लिए, लेकिन 1 महीने बाद जब 10 नाम रख के पूछूंगी ना, तब कंफ्यूज करेंगे आप। तो उससे अच्छा है कि कंफ्यूजन को आप अभी से ही दूर कर लीजिए, सबसे अच्छी बात है। मैंने क्वेश्चन में हेलिकल स्ट्रक्चर जो लिखा था वहां पे ट्रिपल हेलिकल कर लीजिए, ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठीक है। वो भी क्वेश्चन सही था, ये भी सही है। चलिए, mention the term for the cellular vesicles in plants and plant cell, ज्यादा सही रहेगा, in plant cell and animal cell which stores enzymes। सेलुलर की जगह यहाँ पे मेम्ब्रेनस करनी है, ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं मेम्ब्रेनस वैसे। Microbody. हाँ माइक्रोबोडिस, ठीक है, वेरी गुड। माइक्रोबोडिस, name the primary constriction of chromosome। सेंट्रोमियर हो जाएगा।
चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। Done, ma'am. नाइन्थ क्वेश्चन, differentiate between मेटासेंट्रिक, कॉलम पतले पतले 4 कॉलम बना लीजिएगा और उसमें कर लीजिएगा इसको सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि ऐसे नोट वाइज तो करा ही रखा है मैंने। एक्रोसेंट्रिक, एंड टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, इसको कर लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है, बस आपको उसको कॉलम बना के करना है। फॉर्मेट क्या है, पहले डायग्राम बनेगा फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, एक ही पॉइंट ही Yes, है सब ma'am. में, एक डायग्राम है एक पॉइंट है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। ठीक है, देन mention some functions of collagen protein in your body। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो मैंने बताया वो भी और खुद से भी इसको थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में पूछूंगी मैं आपसे। Yes, ma'am. ठीक है, कोई डाउट नहीं आज की क्लास में, क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए।